क्लास 12 इंग्लिश के पेपर में ना कमजोर से कमजोर छात्र भी आसानी से 100 में से 90 से 95 नंबर ला सकता है। एकदम आसान तरीके से। देखो इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का होता है, 100 में 100 नहीं तो आप 90 से 95 नंबर तो कमजोर से कमजोर छात्र भी ला सकता है। लेकिन कैसे ला सकता है? जब आप इंग्लिश की तैयारी एकदम ट्रिक से करो, ठीक है। अगर मस्त तरीके से अभी से सही तरीके से एकदम ट्रिक से अगर आप तैयारी करते हो तो इंग्लिश में 90% आपके आसानी से आ सकते हैं, ठीक है। क्लास 12 इंग्लिश के पेपर में आसानी से आप 90% ला सकते हो, भले ही आपको इंग्लिश में कुछ ना आता हो। लेकिन आपको करना क्या होगा भैया, अभी से सही ढंग से, सही तरीके से, सही स्ट्रेटजी के साथ इंग्लिश की तैयारी करनी होगी। अगर आप सही तरीके से इंग्लिश की तैयारी ट्रिक से करते हो ना तो आपके 100 में से 90 से 95 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। एकदम आसानी से आप ले आओगे। लेकिन बस यही सबसे बड़ी गड़बड़ है, सब लोग इंग्लिश और हिंदी को क्या करते हैं, एकदम हल्के में ले लेते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो मेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी इन पे सही से ध्यान देते हैं, लेकिन सोचते हैं इंग्लिश हिंदी में क्या रखे, इसको तो पेपर के टाइम पढ़ लेंगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आपको इंग्लिश हिंदी को भी अभी से समय देना शुरू करना होगा, ठीक है। अगर अभी से मस्त तरीके से इंग्लिश की तैयारी कर लेते हो ना तो आपसे जो 90 से 95 कह रहे हैं ना, आपके कहीं भी जाने वाले नहीं। बस आपको करना क्या है, सही तरीके से आपको तैयारी करनी, ठीक है। तो आज यार हम आपको बताने वाले क्लास 12 ये जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा 2026 का, ठीक है। ये आपकी बार का पेपर है 2025 का। कैसा पेपर आता है ये भी आपको इस वीडियो पे पता चलेगा। किस तरह से आपको एक एक चीज की तैयारी करनी है, कैसी आपको रणनीति अभी से बना लेनी है जिससे आप इंग्लिश में अच्छे नंबर ले। देखो मेन तरीका क्या होता है, मेन चीज यही होता है, ज्यादातर स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे तैयारी करनी है। तो वो क्या करते हैं, जब यही सब नहीं पता तो कैसे नंबर लाओगे। तो इसलिए मेन आपको क्या पता होना चाहिए, पेपर कैसा आएगा, किस टाइप से एक एक चीज की अभी से तैयारी शुरू कर दें जिससे हम लोग आसानी से बोर्ड एग्जाम में नंबर ले। तो इसलिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो अगर आप आखिरी तक देखोगे ना तो आपको पूरा एक एक बात समझ में आ जाएगी। और इंग्लिश में जो 100 में 90 में 95 में कह रहे हैं ना, आप खुद कहोगे यार आसानी से आ जाएंगे, इंग्लिश तो बहुत आसान है। बस आपको करना क्या, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, मस्त तरीके से एक एक बात को करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर ना हो सब्सक्राइब यार जरूर कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो। तो देखो शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज तो हमने यही बताई कि सबसे पहले हमारी रणनीति अच्छी होनी चाहिए कि ये जो पूरी इंग्लिश की तैयारी है, जो 100 नंबर की तैयारी है, ये हम कैसे करें कि हमारे नंबर अच्छे आए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंग्लिश के पेपर का पैटर्न समझना पड़ेगा। इंग्लिश का पेपर कैसा आता है, कैसे हम तैयारी करें जिससे आसानी से हमारे नंबर आए। तो देखो अगर बात करें, जो क्लास 12 इंग्लिश का पेपर है 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, ठीक है। ध्यान समझना, पूरा बताएंगे कैसे तैयारी करना, ठीक है। 4 सेक्शन में आपका इंग्लिश का पेपर डिवाइड होता है। पहला सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी और फिर सेक्शन डी, ठीक है। 4 सेक्शन में आपका क्या होता है, इंग्लिश का पेपर डिवाइड होता है, ठीक है। ये चीज होता है, 4 सेक्शन में 4 खंडों पे आपका इंग्लिश का पेपर डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ठीक है। इसमें से अगर बात करें तो जो आपका सेक्शन ए होता है, ठीक है, पहले समझते हैं इसमें क्या क्या हमारे पास आएगा, ठीक है। सेक्शन ए पे बात करें, हमारे पास आता है अनसीन पैसेज। ध्यान से समझ लो, अगर पेपर का पैटर्न समझ गए ना भैया तो आप आसानी से क्या कर पाओगे, आसानी से तैयारी कर पाओगे और बहुत आसानी तरीके से आप क्या कर पाओगे, नंबर भी ला पाओगे, ठीक है। देखो अगर बात करें, पहला जो सेक्शन नंबर ए होता है आपका पेपर में, यहाँ पे देखोगे ये सबसे पहला जो होता है वो रीडिंग पोर्शन होता है। क्या होता है, रीडिंग, ठीक है। इसमें आपको रीडिंग करना होता है, रीड करना होता है और आंसर देने होते हैं। अनसीन पैसेज में क्या होता है, एक आपको पैसेज दिया जाता है, जैसे हिंदी पे नहीं होता गद्य दिया जाता है, उसके उत्तर करने होते हैं, उसी टाइप से इंग्लिश पे एक पैसेज दिया जाता है। देख सकते हो यहाँ पे इस टाइप से आपको दिखाएं, ठीक है। इस टाइप से देखोगे यहाँ पे इस टाइप का आपको पैसेज दिया जाता है और इसके नीचे आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं, 5 क्वेश्चन मिलते हैं, 3-3 नंबर के 15 नंबर इससे मिलते हैं, ठीक है। तो अनसीन पैसेज में क्या होता है, एक आपको इस टाइप से एक पैसेज दिया जाएगा जिसमें 8-10 लाइन पे पैसेज हो सकता है इस टाइप से, ठीक है। उसको आसानी से पढ़ना होता है और आपको यहाँ पे 5 प्रश्न दिए जाते हैं। कितने प्रश्न दिए जाते हैं, 5 प्रश्न दिए जाते हैं। उन 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होते हैं और 3 गुणे 5 मतलब 15 नंबर आपको इससे मिल जाते हैं, ठीक है। कैसे तैयारी करनी है अभी ये सब कुछ समझेंगे, टेंशन ना लो, पहले समझो क्या क्या आता है, ठीक है। रीडिंग में पहले अनसीन पैसेज आएगा जिससे आपको 15 नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर बात करें सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी पे सबसे पहले आपके पास एक लेटर आएगा जो कि 10 नंबर का होगा, फिर एक आर्टिकल आएगा जो कि 10 नंबर का होगा, ठीक है। लेटर आपको कोई भी दिया जा सकता है, जैसे आप क्या करिए,
जैसे अपने मतलब जो जिला अध्यक्ष होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको लेटर लिखिए। जो आपके इलाके में मान लो इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं आ रही उसके लिए, या न्यूज़पेपर के संपादक को लिखो, आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो उसको बताने के लिए। तो इस टाइप से कई सारे लेटर पेपर में आते हैं। आर्टिकल आता है, आर्टिकल क्या होता है, जैसे हम लोग अभी तक क्या लिखते थे, आर्टिकल उसी टाइप से होता है जैसे ए से लिखते थे, उसी टाइप से आर्टिकल होता है। बस ए से में पूरा संक्षिप्त में लिखना पड़ता था, आर्टिकल में आपको सॉल्व करके लिखना है पूरा, ठीक है। तो आर्टिकल में क्या करना है, आर्टिकल जैसे आपका जैसे वुमेन सेफ्टी इन इंडिया का पूछ लिया जाता है कि मतलब भारत में आपका जो महिलाओं की सुरक्षा उस पर आर्टिकल लिखो। तो मान लो उसमें आपको 2-3 हेडिंग लगा के उसमें मस्त तरीके से अपने भाषा में क्या करना होता है, अपने शब्दों में क्या करना होता है, उस पर आर्टिकल लिखना होता है, जिससे 10 नंबर हमें मिलते हैं। अभी आपको बताएंगे कैसे इसको भी तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सेक्शन बी पे 20 नंबर, सेक्शन ए पे आपको 15 नंबर मिलते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। फिर बात करें सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, सेक्शन सी जो होता है ग्रामर होता है, जिससे सबको डर भी लगता है, लेकिन डर नहीं लगना चाहिए यार, ग्रामर में भी कुछ नहीं रखा, ठीक है। अभी बताएंगे ग्रामर की भी आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। बात करें ग्रामर कितने नंबर की आएगी, ग्रामर होगी 25 नंबर की, ठीक है। 25 नंबर आपको ग्रामर पोर्शन से मिलेंगे, ठीक है। फिर सेक्शन डी क्या है, सेक्शन डी पे आपको वही क्वेश्चन आंसर सब मिलेंगे। तो यहाँ पे कितने हो गए, 25, 20, 45, 15, 60, 40 नंबर का सेक्शन डी होगा। जो आपकी इंग्लिश की बुक है ना, उससे जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो आपके 40 नंबर के आते हैं। इंग्लिश की किताब से 40 नंबर के आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। तो देखो हमने बताया ना, सबसे पहले सेक्शन ए जो होगा अनसीन पैसेज होगा। अनसीन पैसेज आपको जैसे एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें आपको देखो ये तैयार कैसे होगा, आपको बता रहे तैयारी कैसे करनी है एक चीज की, जिससे अच्छे नंबर जो 90% बताए 90% तय है आपके, बस आप जैसे बता रहे वैसे तैयारी करो, ठीक है। तो देखो बात करें जैसे सेक्शन ए पे हमने बताया रीडिंग पोर्शन है, 15 नंबर का ही आता है। 15 नंबर बहुत आसान तरीके से आप अपने पक्के कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, देखो जैसे आप पिछले वर्षों की अभी जैसे अभी के टाइम पे तो क्वेश्चन बैंक नहीं आई हुई है, आप क्या कर सकते हो पिछले वर्षों की, जैसे पिछले स्टूडेंट जो पिछले बार क्लास 12 पास कर चुके हैं उनकी जैसे क्वेश्चन बैंक ले लो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक आपने ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन बैंक लेने के बाद क्या कर सकते हो, जैसे जो पिछले वर्षों में उसमें पूछे गए जैसे अनसीन पैसेज रहते हैं, उनको देखो, पढ़ो उनको, और उनके नीचे जो प्रश्न होते हैं उनको देखो, उनके उत्तर कैसे दिए जाते हैं, मतलब उनकी प्रैक्टिस करो। देखो अनसीन पैसेज जो होता है वो आपका वैसे भी पेपर में कोई कहीं से उठा के नहीं दिया जाएगा, वो एकदम अलग आएगा। लेकिन आपको करना क्या, इसके नंबर एकदम फ्री वाले होते हैं, ठीक है। मतलब पैसेज जो होता है उसी से ढूंढ ढूंढ के तो उत्तर लिखना है। तो इसलिए आपको करना है जो क्वेश्चन बैंक पे जो पिछले वर्षों में पूछे गए अनसीन पैसेज है, उनके क्या करो, आप प्रैक्टिस करते रहो, कैसे उन प्रश्नों को ढूंढ के उनका उत्तर दिया जाता है। अपने तरफ से कोशिश करो कि इस अनसीन पैसेज को पढ़ो और इसके उत्तर देने का प्रयास करो, जिससे आप अगर प्रैक्टिस अच्छे से करते रहे तो ना भी से तो 15 नंबर एकदम फ्री में आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना होता, केवल इसके प्रश्नों को ढूंढ ढूंढ के आपको उत्तर लिखना होता है, ठीक है। और सही तरीके से लिखोगे आसानी से 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। इनके भी आपको बता देंगे कैसे इनको हल किया जाता है आगे, ठीक है। सब कुछ बताएंगे, कॉपी पे बोर्ड एग्जाम कॉपी पे कैसे हल किया जाता है, सब कुछ आगे आपको बोर्ड पेपर तक पता चलता रहेगा। तो इसीलिए कह रहे थे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल आपको बहुत काम आने वाला है तैयारी के लिए, ठीक है। तो बात करें अनसीन पैसेज की, हमने बताया ना, सबसे पहले आपको क्या जरूरी है, आपके पास जो पिछले वर्ष क्वेश्चन बैंक कहीं से भी अपने दोस्तों से ले सकते हो, जो आपके बड़े भाई हो उनसे ले सकते हो, ठीक है। उनसे क्या करो, उनसे आप लोग मस्त तरीके से अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है। अभी इसे पेपर तक करते चलोगे तो आसानी से आपको ये 15 नंबर पहले ही पक्के हो जाएंगे, इसमें कुछ नहीं होता, आसानी से पक्के, ठीक है। फिर यहाँ पे लेटर और आर्टिकल, इसमें भी 10-10 नंबर आप आसानी से पक्के कर सकते हो। देखो लेटर कभी भी रटा नहीं जाता, ध्यान से समझना। लेटर जो होता है, लेटर कभी भी रटा नहीं जाता, लेटर लिखने का होता है तरीका। अगर आप लेटर का लिखने का तरीका सीख लेते हो ना, तो आपको कोई भी लेटर रटना नहीं पड़ता। आपको जो क्वेश्चन बैंक हमने लेने को कहा है उसमें आप देखना, आपको कई सारे लेटर मिलेंगे, लेकिन लेटर कोई रटना नहीं है, ठीक है। कोई भी लेटर नहीं रटना, आप केवल लेटर लिखने का तरीका सीखो कि लेटर को लिखा कैसे जाता है। अगर बात करें तो चैनल पे आपको, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे लेटर के कई सारे वीडियो हमने बना रखे हैं, जिसमें हमने सिखाया कैसे लेटर को ट्रिक से लिखा जाता है। क्योंकि मेन लेटर लिखने का फॉर्मेट होता है, अगर उस फॉर्मेट को आप सीख गए तो कोई भी लेटर लिख सकते हो। तो इसलिए आप देखो जो पिछले वर्षों में पेपर में पूछे गए लेटर है, जो क्वेश्चन बैंक पे आपको मिल जाएंगे, उनकी हेडिंग देखो कौन कौन से लेटर पूछे जाते हैं। उन लेटर को आपको तैयार करना है। कैसे तैयार करना है, जो हमने बताया जैसे वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसमें सबसे पहले सीख लेना लेटर लिखने की ट्रिक क्या है, कैसे लेटर लिखा जाता है, ठीक है।
तो जब लेटर लिखने की ट्रिक सीख जाओगे, आपको जब लेटर लिखना आ जाएगा तो आप कोई भी लेटर आसानी से लिख सकते हो और अच्छे से जितने क्वेश्चन बैंक पे लेटर मिले उनकी अपनी भाषा में जो इंपॉर्टेंट हो, जैसे कोई लिखा रहता है 2018 में पूछा गया, कोई 2019 में पूछा गया, कोई 2024 में पूछा गया, तो इस टाइप से जो इंपॉर्टेंट हो उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करते जाओ। ठीक है, तो लेटर के भी 10 नंबर एकदम फिक्स हो जाते हैं। बस आपको करना क्या होता है, आपको मेन लेटर लिखने का तरीका सीखना है, ना कि लेटर रटना है। आपको लेटर लिखने का तरीका सीख गए तो अपने भाषा में बना बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो लेटर के भी 10 नंबर आसानी से पक्के हो जाते हैं। आर्टिकल पे भी यही चीज है, आर्टिकल लिखने का भी तरीका है। ठीक है, आर्टिकल लिखने का भी तरीका, कोई भी आर्टिकल पूछा जाता है बस उसकी मेन हेडिंग बना दो कि जैसे वुमेन सेफ्टी इन इंडिया पे पूछा गया तो आपको बताना, जैसे पहले तो आपको क्या देना, इंट्रोडक्शन क्या है, भूमिका की, मतलब वुमेन सेफ्टी इन इंडिया क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। फिर आपको बताना है कि मतलब आज के समय में भारत पे महिलाओं की क्या दशा है, इसको बता दो। फिर मतलब जो मान लो आपको और भी हेडिंग बना के लिख सकते हो, जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप से एक हेडिंग बना दो, लास्ट में कंक्लूजन हो जाएगी हेडिंग। ठीक है, तो इस टाइप से 3-4 हेडिंग बना के मस्त तरीके से लिखा जाता है। तो आर्टिकल का भी लिखने का तरीका, अगर तरीका सीख जाते हो तो इसके भी 10 नंबर पक्के। देखो सेक्शन नंबर ए के 15 और इसके 20, ये 35 नंबर कोई भी अपनी आसानी से अपनी मुट्ठी में कर सकता है। अपनी मुट्ठी में आप आसानी से 35 कहीं नहीं जाने वाले। इधर की तो बात छोड़ दो, इधर वाले तो भले बाद में अभी इनको भी बताएंगे कैसे तैयारी करनी, इनको भी आपको कहीं नहीं जाने देंगे, लेकिन ये 35 पहले ही फिक्स कर लो क्योंकि ये आपके आसानी से फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, देखो अनसीन पैसेज का भी आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना, यूट्यूब पे जाना सर्च कर लेना चाहे तो अनसीन पैसेज, आगे चैनल का नाम लगा देना स्टडी का अड्डा न्यूज, तो आपको अनसीन पैसेज लिखने के तरीके मिल जाएंगे, कैसे अनसीन पैसेज को हल किया जाता है पूरा आपको तरीका मिल जाएगा। और जब तरीका सीखना कैसे उसके क्वेश्चन छाटे जाते, कैसा लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम कॉपी पे, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको क्वेश्चन बैंक पे जो अनसीन पैसेज मिलते हैं उनको छाट के बढ़िया रोज प्रैक्टिस करते रहा करो, जिससे आपकी तैयारी हो जाएगी। फिर लेटर और आर्टिकल पे भी ऐसा ही करना है। ठीक है, और चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट भी हमने एक बना रखी है क्लास 12th इंग्लिश की, वहां पे आपको प्लेलिस्ट पे भी वीडियो मिल जाएंगे लेटर के, आर्टिकल के, अनसीन पैसेज के, इन सब के। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहला काम करना है, 15 और 20 35 नंबर एकदम आपको फिक्स कर लेने, 35 नंबर एकदम आपको फिक्स कर लेने, ये जाना। ठीक है, 35 इधर से फिक्स हो गए। अब बचती है बात ये 25 नंबर ग्रामर की और 40 नंबर सेक्शन डी की। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं ग्रामर कैसे तैयार करना है और आपको ये जो सेक्शन डी है आपका इंग्लिश की बुक जिसमें क्वेश्चन आंसर आएंगे उनको कैसे तैयार करना है। तो अब देखो बात करते हैं, देखो लेटर ये मतलब सेक्शन ए सेक्शन बी हम लोग कर चुके, अब देखते हैं सेक्शन सी के बारे में। तो अब बात करें जो सेक्शन सी ग्रामर है, इसके 25 नंबर आपको कैसे पक्के करने हैं। ठीक है, देखो ये बहुत जरूरी है क्योंकि देखो ग्रामर के जो नंबर मिलते हैं ना, ये जो 25 है आपको एग्जैक्ट नंबर मिलेंगे, अगर सही किया तो सही, गलत किया तो गलत। ठीक है, इसमें राइटिंग के नंबर नहीं कटने वाले ग्रामर में, लेकिन इसमें आपको करना क्या है, जो सही करोगे उसी के नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो देखो ग्रामर जो होता है 25 नंबर कैसे पक्के होते हैं उसका कोर्स समझ लो, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है ग्रामर में। सबसे पहला टॉपिक है नरेशन। ठीक है, ध्यान समझना, पूरा आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला टॉपिक है नरेशन, जिसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन 2 दिए जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, 2 में से एक करना होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें देखो, ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें देखो, यहाँ पे 5वें के ए नंबर पे देख सकते हो 2 आपको मिलते हैं। ठीक है, 2 प्रश्न मिलेंगे, 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें एक करोगे तो आपको 1 गुणे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, एक ही करना ही होता है। ठीक है, तो 2 नंबर का नरेशन पूछा जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस पे सिंपल सेंटेंस में बदलने को आता है, कंपाउंड सेंटेंस में बदलने को आता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने को आता है। तो ये होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस में भी आपको 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही करना होता है। ठीक है, चाहे सिंपल सेंटेंस वाला आ जाता है, कंपाउंड वाला आ जाता है, कॉम्प्लेक्स वाला आ जाता है। ठीक है, अभी बताएंगे तैयारी कैसे करना है। ठीक है, फिर बात आती है ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे आपको पैसिव वॉइस में बदलने को दे देता है, कभी कहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलो, कभी कहेगा निगेटिव सेंटेंस में बदलो। ठीक है, तो ये वाला भी आपका 2 नंबर आपको देता है, इसमें भी 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 में एक करना होता है। ठीक है, फिर है सिंटेक्स। सिंटेक्स में क्या करना होता है, इसमें आपके सेंटेंस दिए जाते हैं, आपको मान लो इनकरेक्ट सेंटेंस दिया जाएगा, गलत सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें आपको ढूंढ के निकालना है क्या गलती, इसमें आपको उसका सही सेंटेंस बनाना होता है। ठीक है, तो ये भी 2 नंबर का होता है। ठीक है, ये आपका सिंटेक्स होता है 2 नंबर का। ठीक है, इसमें आपको रॉन्ग सेंटेंस दिया जाता है, उसमें आपको गलती ढूंढनी होती है। ठीक है, सही करके बताना होता है। फिर इसके बाद इडियम्स फ्रेजेज मिलता है। ठीक है, इडियम्स फ्रेजेज ये आपका 2 नंबर का होता है। ठीक है, इडियम्स, ठीक है, इडियम्स फ्रेजेज जो होता है वो 2 नंबर का होता है, और ये इडियम्स फ्रेजेज आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि इडियम्स फ्रेजेज इसमें आ जाता है। ठीक है, इडियम्स फ्रेजेज क्वेश्चन की अगर बात करें पेपर में जैसा पूछा जाता है
उसमें इस टाइप से पूछा जाता है 2 नंबर पे, ठीक है। इसमें एमसीक्यू पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं होमोफोन्स को, होमोफोन्स को, ठीक है। होमोफोन्स जो होता है 2 नंबर का पूछा जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें आपको 2 मीनिंग दी जाती है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे देखोगे आपको 2 मीनिंग दी गई है। पहला फ्लोर FLOUR, ठीक है, और दूसरा फ्लोर है आपका ये FLOOR, ठीक है। दोनों को पढ़ा फ्लोर ही जाता है, एक है FLOUR, एक है FLOOR। दोनों फ्लोर पढ़ा जाएगा, लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न होते हैं। तो होमोफोन्स में क्या करना होता है आपको, होमोफोन जो दिया जाता है, इन दोनों के आपको क्या करना है, एक ऐसे सेंटेंस बना के देने दोनों के अलग अलग, जिससे इनके अर्थ स्पष्ट हो जाए, ठीक है। तो ये होमोफोन्स होता है 2 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ से 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। 10 नंबर इतने से मिलते हैं। नरेशन करना होता है। सिंथेसिस में आपको क्या मिलता है, जैसे सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस में बदलने को। ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बदलने में दे देता है, पैसिव वॉइस में बदलने को दे देता है। सिंटेक्स में आपको सेंटेंस करेक्ट करना होता है। होमोफोन्स इस टाइप से मिलते हैं, ठीक है। अभी बताएंगे तैयारी कैसे करनी, ठीक है। इनकी तैयारी तो एकदम करनी ट्रिक से करनी, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलता है, देखोगे अगर तो आपको फ्रेजल वर्ब, ठीक है, फ्रेजल वर्ब छांटनी होती है। मतलब इसमें आपको देखो, अगर देखोगे यहाँ पे, इसमें भी आपको क्या मिलता है, सेंटेंस ही मिलते हैं इनकरेक्ट, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलता है, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन मिलते हैं। ये 5 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें जो ऑप्शन सही होता है उसको सही करके लिखना पड़ता है। उसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, उसमें से एक सही होता है, उसको टिक करना होता है। तो फ्रेजल वर्ब में आपको वही छांटना होता है, फ्रेजल वर्ब में कहाँ पे त्रुटि है उसके हिसाब से सेंटेंस सही करना होता है, ठीक है। तो इसमें वही करेक्ट सेंटेंस वाला ही होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 नंबर पे आपका सिनोनिम्स मिल जाता है आपको, ठीक है। सिनोनिम्स का मतलब होता है आपका क्या, सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। किसी चीज का पर्यायवाची जैसे आपने पढ़ा उसी को बोलते हैं सिनोनिम्स। 2 नंबर का ये भी आता है, 2 नंबर का ये भी है। फिर एंटोनिम्स, एंटोनिम्स को हिंदी में बोल सकते हो विलोम शब्द, ठीक है। 2 नंबर का ये आता है। फिर होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी 2 नंबर का होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब जैसे एक सेंटेंस लिया जाए, उसका एक वन वर्ड हो, मतलब कई शब्दों का एक शब्द। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, जैसे ए पर्सन हु लव्स बुक्स, मतलब एक ऐसा मान लो व्यक्ति जो किताबों से प्रेम करता, उसे बोलते क्या है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी, ठीक है। मतलब आपको कई शब्दों का एक शब्द, जैसे ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, जैसे हिंदी पे होता है वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई शब्दों का एक शब्द, ठीक है। फिर है इडियम्स फ्रेजेज। इडियम्स फ्रेजेज क्या होता है, इसमें आपको क्या मिलेगा, इस टाइप से देखो। अगर बात करें इडियम्स फ्रेजेज पे, तो आपको इसमें क्या मिलता है, देखो यहाँ पे अगर देखो, जैसे पूछा गया द फ्रेज ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का क्या मतलब होता है, ठीक है। ब्रेकआउट का यहाँ से मतलब क्या होता है, बेगिन, मतलब शुरू करना, ठीक है। इस टाइप से मिलता है। जैसे यहाँ से पूछा गया दी फ्रेज ब्रेकआउट का क्या मतलब है, तो इसका होगा क्या, इसका क्या होगा, इसका होगा बेगिन, ठीक है। और मिलते जैसे जैसे और भी मिल सकते हैं, जैसे एड सिक्सेज एंड सेवेंस, इसे बोलते हैं इन डिसऑर्डर, मतलब तितर बितर होना, ठीक है। इस टाइप से इडियम्स फ्रेजेज मिलते हैं। अभी आपको आगे पता भी चलेगा कैसे आपको इनको तैयार करना है, टेंशन ना लो, ठीक है। तो बात करें यहाँ से, ये 5 एमसीक्यू पूछे जाते हैं इन 5 चीज से, फ्रेजल वर्ब से, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और इडियम्स फ्रेजेज से, जिससे 10 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं। 10 नंबर यहाँ के, 10 यहाँ के, और 5 नंबर का आता है ट्रांसलेशन, जो आपको हिंदी से इंग्लिश में बनाना होता है, ठीक है। तब जाके आपके 25 नंबर ग्रामर के होते हैं। मतलब 10 नंबर पे ये आपको जो मिलेगा, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स और होमोफोन्स। फिर इसके बाद जो आपका ये 5 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, सिनोनिम, एंटोनिम, इनसे रिलेटेड, ठीक है। फिर इसके बाद आपको ट्रांसलेशन मिलेगा 5 नंबर पे। तो ये 25 नंबर ये जाके आपके होते हैं। अब बात करें इन 25 नंबर की तैयारी कैसे करनी है आपको। देखो यार, ग्रामर तैयार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ग्रामर के बताया ना आपको नंबर एकदम करेक्ट मिलते हैं। सही किया तो सही मिल गया, गलत किया तो गलत मिल गया, इसलिए ग्रामर को आपको अच्छे से तैयार करना। देखो अभी आपका पेपर, आपको अभी तो दूर है पेपर, तो अभी से अगर हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो अच्छे नंबर ला सकते हैं। आपको करना क्या, एक एक टॉपिक को पकड़ के चलना। भले आपने अभी तक कुछ ना पढ़ा हो, अभी तक कुछ ना पढ़ो, लेकिन अगर अभी से एक एक टॉपिक देखते हो, जैसे नरेशन है, पहले नरेशन को उठाओ, ठीक है। जैसे नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पहले क्या करो, नरेशन को उठाओ। देखो यूट्यूब पे आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, जो इंग्लिश के और बड़े बड़े टीचर हैं उनके वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि अगर बात करें तो मेन तो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को ही पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश अभी उतना नहीं पढ़ाते। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, नरेशन के आप कई सारे वीडियो यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, ठीक है। नरेशन आपको पढ़ सकते हो यूट्यूब पे जाके, जब आप नरेशन को सर्च करोगे तो वहां पे नरेशन का पूरा एक मस्त तरीके से पढ़ो, ठीक है। बुक से अच्छे से नरेशन के सारे रूल पढ़ डालो, जितने रूल हो, और उनकी नोट्स जरूर बना लो, क्योंकि नोट्स बनाओगे, उनके रूल लिखे रहोगे, एग्जाम्पल सॉल्व करे रहोगे, तो जब पेपर के टाइम उसकी
क्या करना, रिवाइज करने में बहुत आराम रहेगा। तो इसलिए एक एक टॉपिक उठाओ, जैसे नरेशन उठाया, नरेशन को पहले मस्त तरीके से तैयार करो, उसके सारे रूल हो गए, उसका एक एक चीज अभी से तैयार करते चलोगे ना, आसानी से आपका हो जाएगा। इसी टाइप से सिंथेसिस पढ़ो, जब नरेशन तैयार हो जाए, उसके रूल तैयार हो जाए, एग्जाम्पल पे अच्छे से आपकी पकड़ बन जाए, फिर सिंथेसिस को तैयार करो। यूट्यूब पे ही जाके वीडियो देखो, सिंथेसिस सर्च करो, जो टीचर से आपको पढ़ने का मन हो उससे पढ़ सकते हो, ठीक है, कई सारे आपको वीडियो मिल सकते हैं, ठीक है। तो सिंथेसिस तैयार करो, फिर इस टाइप से ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स, होमोफोन एक एक करके तैयार करो, ठीक है। यहाँ पे बात करें होमोफोन्स की, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और इडियम्स फ्रेजेस, ये तो आपको खुद से ही तैयार करना है। ये चार चीजें आपको क्या करना है, यूट्यूब से वीडियो देख के तैयार करनी, जैसा कि हम बता रहे हैं, ठीक है, जैसा बता रहे हैं, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटेक्स, ये आपको क्या करना है, यूट्यूब से वीडियो देख के तैयार करना है, एक एक टॉपिक को अच्छे से। फिर ये जो होमोफोन्स है, ये आपको जैसे जो इंग्लिश की आपकी बुक होगी या जो आपको क्वेश्चन बैंक लेने को कहा है, उसमें आप देखोगे पिछले पुराने वर्षों के आपको जैसे होमोफोन्स की बात करें, कई सारे होमोफोन्स मिल जाएंगे। एक आप क्या बना लो, एक ऐसा सिस्टम बना लो कि मान लो एक दिन में हमें एक होमोफोन्स तैयार करना है या एक दिन में 2 होमोफोन्स तैयार करना है, ठीक है। इस टाइप से एक टारगेट बना लो, एक दिन में 2 होमोफोन तैयार करना है, 2 फ्रेजल वर्ब तैयार करना है, 2 सिनोनिम, 2 एंटोनिम, 2 वन वर्ड, 2 इडियम्स फ्रेजेस, ठीक है। मतलब एक दिन अगर 1 घंटा दे रहे हो इंग्लिश को पढ़ने में, हर सब्जेक्ट को ये टारगेट बना लो, हर सब्जेक्ट को बराबर समय देना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट आपको बराबर नंबर दिलाएंगे। 100 नंबर का पेपर सभी सब्जेक्ट का होगा, तो इसलिए भाई साहब किसी सब्जेक्ट को हल्के में लो, इंग्लिश को भी हल्के में लो, ठीक है। अगर बताए ना, कमजोर से कमजोर छात्र भी नंबर ला सकते हैं, लेकिन बिना तैयारी करे थोड़ी नहीं ला सकता, तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको बताया सबसे पहले ये जो आपके टॉपिक बस है होमोफोन्स और ये वाले, इनको आपको इसी टाइप से टारगेट बना लेना है। एक दिन में जैसे 2 तैयार करो या 3 तैयार करो, जितना आप तैयार कर सको, जितना आप याद कर सको, ठीक है। आपके पास जो क्वेश्चन बैंक होगी उसमें देखो, एक दिन का टारगेट बना लो, इससे हमें 2 तैयार करने, इससे 2 तैयार, याद करना पड़ेगा इनको, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे नहीं आएंगे, इनको याद ही करना पड़ता है, ठीक है। तो इनको याद करना पड़ेगा, तो इसलिए आप एक दिन में टारगेट बना लो, 2 इसके 2 इसके 2 इसके, इस टाइप से तैयार करने। जब डेली तैयार करते रहोगे ना, तो पेपर तक तो आपकी एकदम महारत हासिल हो जाएगी, आसानी से आपको पूरा तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी से टारगेट बना लो, डेली पढ़ना, ये सोच लो। जैसे आज 2-2 सबके पढ़े, तो पहले दूसरे दिन जब तैयार उठाओगे किताब, तो सबसे पहले उनके 2-2 क्या करो, उनके 2-2 का रिवीजन कर लो, उनको एक बार आप लोग कॉपी पे लिख सकते हो, ठीक है, जिससे आपको एकदम रट जाएगा वो। तो जब आप क्या करोगे, उसका रिवीजन कर लोगे, अच्छे से तैयार हो जाएगा, फिर दूसरे दिन उठाओ, आगे के तैयार करो। तो इस टाइप से आपको एक टारगेट बना लेना है, 2-2 3-3 रोज तैयार करोगे, आपको ये टॉपिक आसानी से तैयार हो जाएंगे, और ये 20 नंबर कहीं आपके जाने वाले नहीं, आप तुरंत मिलेंगे। 5 नंबर का ट्रांसलेशन है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बेसिक चीजें होती है जैसे टेंस सेंस, इन पे पकड़ बना लेनी। ट्रांसलेशन करने के भी रूल होते हैं, तो उन रूल को भी आपको यूट्यूब पे ही वीडियो देख के पढ़ लेना है, क्योंकि ये 5 नंबर भी आपको बहुत आसान तरीके से मिल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो यार, ये जो 25 है ना, आपको एग्जैक्ट नंबर दिलाएंगे पेपर में, तो इसलिए आपको करना क्या है, इन पे नंबर कहीं से भी करते नहीं, बस आपको तैयार हो। जैसे बताया, डेली का टारगेट बना लो। आपको जैसे पहले इनको एक एक टॉपिक को एक एक दिन पढ़ लो, ठीक है। एक एक दिन में तो नहीं होगा यार, क्योंकि देखो नरेशन उठाया तो 4-5 दिन, हफ्ते भर, जितने दिन में आप अच्छे से तैयार कर सको, हफ्ते 10 दिन में आसानी से तैयार कर लो, ठीक है। मतलब एकदम तगड़ी पकड़ बनाओ, उसकी एकदम मस्त नोट्स बना लो कि बार बार उसको रिवीजन ही करना पड़े, बार बार कुछ अलग ना पढ़ना पड़ जाए फिर, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से बनाओ, फिर इनको 2-2 3-3 रोज तैयार करो, और ट्रांसलेशन के रूल सारे तैयार करो, ठीक है। आपको पेपर से पहले तैयारी करोगे तो ग्रामर भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो ये थी सेक्शन सी, 25 नंबर आसानी से पक्के हो जाएंगे, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना, हम आपको उसका भी सॉल्यूशन पूरा देंगे, ठीक है। तो सेक्शन सी की बात हो गई। अब बात करें सेक्शन डी पे, कैसे क्वेश्चन आंसर आते हैं, किस टाइप से तैयारी करनी है सेक्शन डी की, ठीक है। तो इसे एक बार देख ले। अब देखते हैं सेक्शन डी, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेक्शन नंबर डी की, जो कि आपका 40 नंबर का होगा, ठीक है। अब ये 40 नंबर कैसे पक्के करने हैं, तो देखो आपको पता है इंग्लिश की बुक में आपको प्रोज मिलेगा, पोएट्री मिलेगा और सप्लीमेंट्री रीडर, 3 हिस्सों पे आपकी बुक है, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर। जिसमें अगर बात करें तो देखो यहाँ पे आपको चैप्टर भी दिखाई दे रहे हैं, कितने चैप्टर आपके, जैसे प्रोज पे बात करें तो यहाँ पे आपके पास 8 चैप्टर है, देख सकते हो, दी लास्ट लेसन से लगा के गोइंग प्लेस तक के 8 चैप्टर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, आपको बुक पे भी दिख जाएंगे, ठीक है। पोएट्री पे बात करें तो 5 चैप्टर हमारे पास, जैसे माय मदर, 66, स्कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इस टाइप से 5 चैप्टर है, ठीक है। फिर विस्तस सप्लीमेंट्री बुक की बात कर, जो सप्लीमेंट्री रीडर, विस्तस बुक जो है सप्लीमेंट्री रीडर, उसमें आपके पास कितने 6 चैप्टर, दी थर्ड लेवल, दी टाइगर किंग, इस टाइप से 6 चैप्टर है। अब बात करें इनसे आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, वो चीज समझना, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें तो देखो प्रोज जो है आपका, ध्यान से समझना, इसको तैयार करना बहुत आसान है, बस आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। प्रोज आपका 15 नंबर का होगा, प्रोज से आपके 15 नंबर के प्रश्न पेपर में आएंगे, पोएट्री से आपके 10 नंबर के प्रश्न पेपर में आएंगे, विस्तस सप्लीमेंट्री रीडर जो बुक है आपकी,
विस्तृत बुक जो है सप्लीमेंट्री रीडर वाली, इसमें से आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो 15, 10, 25, 15, 40 यहाँ से आपके कंफर्म होते हैं। अब इसको तैयार कैसे करना है, देखो जितने चैप्टर आपके पास हैं, सबसे पहले एक एक चैप्टर को आपको देखो, जैसे प्रोच की बात करें, पहला पार्ट आपको तैयारी तो यार धीरे धीरे ही करनी पड़ेगी, इकट्ठा तो पा नहीं जाओगे, तैयारी धीरे धीरे ही करनी पड़ेगी। पहला चैप्टर जैसे उठाया उसको देखो, अब ऐसा समय है यार कि आपको अगर कुछ नहीं आ रहा तो आप YouTube से सारी चीजें पढ़ सकते हो। जैसे पहला ही चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, सिंपल जाओ YouTube पे चैप्टर सर्च करो, उसको सबसे पहले उसकी स्टोरी ये समझना जरूरी है, ठीक है। जैसे पहला चैप्टर आपका कौन सा था, देखो द लास्ट लेसन वाला चैप्टर, ठीक है। द लास्ट लेसन वाला जैसे चैप्टर है तो द लास्ट लेसन का क्या करो, सबसे पहले उसकी पूरी स्टोरी समझ लो। स्टोरी समझ जाओगे तो क्वेश्चन आंसर करने में बहुत आसानी होगी। फिर उसके क्वेश्चन आंसर आसानी से वहां से जहां से पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन आंसर देख के पढ़ो, क्वेश्चन आंसर को नोट करो। बढ़िया आप क्या करो, एक नोट्स बनाते चलो, बिना नोट्स के काम नहीं चलेगा, नोट्स बनाते चलो। क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद कर लिया। तो अगर बात करें प्रोज से आपको कौन कितने क्वेश्चन आएंगे, जो आपके कितने चैप्टर थे, 8 चैप्टर में 2 सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे, 1 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। सॉल्व क्वेश्चन जो होंगे 4-4 नंबर के होंगे, 8 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे, 7 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए 15 नंबर प्रोज दिलाएगा, जो 7 पार्ट है आपके ये आपको 15 नंबर पेपर में दिलाएंगे। इसलिए क्या करना है, एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ते चलो। स्टोरी अगर समझ गए ना किसी भी पार्ट की, बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। कहानी समझ लो, आसानी से क्वेश्चन आंसर कर लोगे, ठीक है। तो इस टाइप से 15 नंबर प्रोज के आपको पक्के करने के लिए सभी एक एक चैप्टर को देखना। एक इसका देखा, जब ये तैयार हो गया फिर दूसरा देखो, धीरे धीरे तैयारी होती है यार, इकट्ठा थोड़ी ना कर लोगे। तो इसलिए धीरे धीरे अच्छे से तैयारी करो। फिर पोइट्री पे बात करें, पोइट्री 10 नंबर की होती है। इसमें सबसे पहले आपको एक स्टैंजा मिलता है, ठीक है। कितने चैप्टर थे, 5 चैप्टर में एक आपको स्टैंजा किसी भी चैप्टर से दिया जा सकता है। 3-4 लाइनों का एक स्टैंजा मिलता है, जैसे हिंदी में पद्यांश होता है ना, उसी टाइप से इसमें स्टैंजा होता है। स्टैंजा मिल जाएगा, उसके नीचे 3 प्रश्न मिलेंगे, उन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको स्टैंजा से निकाल के क्या करने हैं, आंसर देने उनको, ठीक है। तो उन 3 सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे, 2-2 नंबर के होंगे, 3 क्वेश्चन के 2 या 6 नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जब सभी चैप्टर को पढ़े रहोगे, जो जितने 5 चैप्टर अच्छे से पढ़े रहोगे, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा स्टैंजा किस पार्ट का है, उसमें क्या बताएगा, क्या स्टोरी थी, सारी चीज पता चल जाएगी और 3 सॉल्व क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे पाओगे। तो इसलिए 5 चैप्टर को आपको क्या करना है, स्टोरी अगर उसकी अच्छे समझनी, ठीक है। कहानी सबकी पता होगी तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है, ये चीज है। फिर एक इसी से सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है, जैसे 5 चैप्टर में से 3 चैप्टर का आपको दिया जाएगा, 3 में से कोई एक करना होगा, 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। जैसे माई मदर 66 का सेंट्रल आइडिया पूछ लिया, ए थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया पूछ लिया, कीपिंग क्वाइट का पूछ लिया, ए रोड साइड स्टैंड का पूछ लिया। इस टाइप से आपको सेंट्रल आइडिया पूछ जाते हैं। सेंट्रल आइडिया तैयार करना हो तो हमारे चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगी, हमने करा रखे सारे सेंट्रल आइडिया बहुत ही आसान शब्दों में, उनको देख के वीडियो देख के तैयार कर लेना, ठीक है। आपको सिंपल सर्च कर लेना कोई भी सेंट्रल आइडिया, आगे चैनल का नाम लगा देना, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो 4 नंबर यहाँ से, 6 नंबर यहाँ से, 10 नंबर पोइट्री के पक्के हो जाते हैं। फिर जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है 15 नंबर का, इससे आपको 2 सॉल्व क्वेश्चन मिलते हैं, 1 लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है, 8 नंबर और प्लस 7 नंबर, ठीक है। मतलब सॉल्व क्वेश्चन 4-4 नंबर के होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का, जैसे इधर था वैसा सेम इधर है, ठीक है। तो इसलिए आपको देख सकते हो 5 क्वेश्चन, सॉरी 2 1 3 क्वेश्चन ये मिलते हैं, 3 क्वेश्चन ये 6 क्वेश्चन मिलते हैं, और यहाँ से 3 ये मिलते हैं, 9 और 1 10 चीजें सीधा सीधा सोच सकते हो, तब 40 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए भाई साहब आपको क्या करना है, एक एक करके सभी चैप्टर पे अच्छी पकड़ बनाना। सबसे पहले उसकी स्टोरी समझो, उसके क्वेश्चन आंसर करना सीखो, नोट्स बनाते रहना, जिससे आसानी से आपकी तैयारी होती रहेगी। देखो आज का वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि अगर आपकी रणनीति अच्छी बन जाती ना, अगर आपकी मतलब जो पूरा ये चीज है कि आपकी अगर रणनीति अच्छी बना लेते हो तो आपको पता चल जाएगा अभी से कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी, सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसीलिए आज का वीडियो बनाने का मेन मकसद था। तो आज का वीडियो जिसने देख लिया तो ये चीज तो है कि अब उसको पूरा पता चल चुका है कि अब हमें बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, एक एक चीज को कैसे पढ़ना है, जैसे सेक्शन ए कैसे तैयार करना, सेक्शन बी कैसे तैयार करना, सेक्शन सी और सेक्शन डी कैसे तैयार करना है। एक एक चीज अच्छे से पढ़ते चलोगे तो 100 में 90 से 95 आसानी से ला सकते हो, बस पढ़ना तो यार पड़ेगा ही, ठीक है। तो इसलिए डेली आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करो, मस्त तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताना, आपको उसका सॉल्यूशन देने का पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि चैनल आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत काम आएगा। और चैनल पे फिजिक्स और केमिस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रही है, उस पर चैप्टर नंबर 1 से फिजिक्स भी स्टार्ट है, केमिस्ट्री भी स्टार्ट है, डेली क्लासेज होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे। फिर आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।